तो फाइनली फ्रेंड्स अपन 7 जनवरी 2022 के पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर अपन 30 प्रश्न बाल विकास के हल करेंगे। फिर आप देखिएगा आपके 30 में से कितने आप आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही और ऑथेंटिक प्रश्न के लिए चलते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अभिकथन ए, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीख जाता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। व्यक्तियों के विकास में भिन्न भिन्न दरों में होता है। तो ये भी फ्रेंड्स वही आंसर है कि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ये वाला आंसर एकदम सही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर। तो विकास एक तीनों पर निर्भर करता है, आनुवंशिक बनावट पर भी, भौतिक वातावरण पर भी, सांस्कृतिक वातावरण पर भी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है, संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एकदम सही आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें, पत्रिकाएं, मीडिया, धार्मिक संस्थान, परिवार। तो परिवार एकदम सही आंसर जाएगा। परिवार प्राथमिक है, बाकी सारी द्वितीयक हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए फ्रेंड्स अपन। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। 5वें का ए करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 5वें का ए आंसर दिया है, प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बदलाव किसके द्वारा होता है? इनाम, संस्कृति उपकरण, स्कीमा या संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण एकदम सही आंसर जाएगा, सांस्कृतिक उपकरण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका भाषा निभाती है, भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8वां है फ्रेंड्स। प्रगतिशील कक्षा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, व्यवहारवादी कक्षा, शिक्षक केंद्रित कक्षा कक्ष। तो इसको कहा जाता है प्रगतिशील कक्षा कक्ष। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होते हैं? अपने आप के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं, निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। तो 9 का करेक्ट आंसर बी जाएगा फ्रेंड्स, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। बाल केंद्र कक्षा कक्ष के विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक से स्व चुने हुए सिद्धांतों में परिभाषित करती है? तो अच्छी लड़की अच्छा लड़की विन्यास, या सामाजिक अनुबंध विन्यास, सामाजिक व्यवस्था वाला विन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक विन्यास। तो कोहल वर्ग का डी एकदम सही आंसर जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत विन्यास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह बुद्धि जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने के साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है। मतलब तो क्या प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, स्थानिक?
11 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर अंतर व्यक्तिक जाएगा। जिन लोगों ने बी आंसर दिया एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल में भाषा न बोलने को जुर्माना लगाना चाहिए। फ्रेंड डायरेक्ट आंसर देखिए 12 का करेक्ट आंसर जाएगा ए, उन्हें अपनी मातृभाषा में प्रयोग करना चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक घड़ियों, लड़कियों को गुड़िया चित्रकारी संसाधन दिए जाते हैं, तो क्या है? अनुप्रयुक्त प्रथा जेंडर पक्षपात दर्शाती है, जेंडर पक्षपात। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक शिक्षिका को बच्चों में अपने से बात करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए, आत्म बढ़ावा देता है, उसे हतोत्साहित बिल्कुल, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, स्वनियमन सुसाधित होता है। सी वाला एकदम सही आंसर जाएगा 14 का सी एकदम सही आंसर रहेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न से कौन सा कथन सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? 15 का बताना आपको कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर पूछने में उनका परीक्षण करना है, विश्लेषण प्रश्न पूछने के लिए मदद मिलती है, ये पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला फर्स्ट ही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में सहायक है। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम, अनुकूल स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता, उचित अनुसार आवास, सख्त शिक्षक, केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। तो जिन लोगों ने 16 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर दिया है सी, उनका सही आंसर है विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास, एकदम सही आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख तालमेल, संतुलन, शरीर की निपुणता प्रभावित दर्शाता है? आंख के तालमेल, शरीर की निपुणता को क्या? गति समन्वय, एकदम 17 का डी आंसर सही जाएगा फ्रेंड्स। गति समन्वय वैकल्य एकदम सही आंसर जाएगा। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आसपास के चित्ररूपी सामग्री को मौखिक स्पीड कर जोड़ना, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें, विषय वस्तु पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड, उन्हें अलग अलग श्रृंखलाएं में दाखिला दें। 18 का करेक्ट आंसर ए जाएगा फ्रेंड्स। आसपास की चित्र सामग्री मौखिक रूप से जोड़ें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को बचना चाहिए। 19 का करेक्ट आंसर उनके दैनिक जीवन के परिवेश उदाहरण शामिल करना, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ महत्व सम्मान देना, पाठ्यक्रम की संस्कृति को प्रचारित लोकगीत शामिल करना, उनको पढ़ाना अप्रासंगिक है। 19 का डी एकदम सही आंसर रहेगा, उन प्रत्ययों को पढ़ाना जो उनके लिए अप्रासंगिक है। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। इनमें से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता समावेशन की रणनीति सही युग्म है? तो 20 का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जाएगा ए, ध्यान न्यूनता, अतिसक्रियता, विकार, एक लंबी अवधि की फिल्म दिखाएं, यही सही आंसर है। सही युग्म बताना तो फ्रेंड्स ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, बी सही जाएगा। स्वलीनता, जितना हो सके समय सारणी, दिनचर्या। 21 पे आ गए फ्रेंड्स। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम शिक्षक द्वारा सीधे स्थानांतरित किया जाता है। ए सही है और आर गलत है।
सी वाला एकदम सही है थर्ड का। 21 का सी आंसर एकदम सही जाएगा फ्रेंड्स आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों निम्न में से किसे नए ज्ञान और निर्माण का आधार बनाते हैं? जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, गलत है फ्रेंड्स। मतलब 22 का उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो पूरी तरह से अपरिचित अज्ञात है, जो वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर से परे है। 22 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा फ्रेंड्स, कि ए 22 का ए जाएगा। जिन लोगों ने ए आंसर दिया है, जो उनके द्वारा पहले से समझा जाता है, जाना जाता है। 23 पर चलते अपन। अब नेगेटिव बताना फ्रेंड्स। सीखने के सामाजिक संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संक्षेपण व अंतःक्रिया सीखने के महत्वपूर्ण है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग से किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति की बहुत सी समझ लेकर आते हैं। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं, सुदृढ़ प्रबलित परिष्कृत हो जाता है। 23 का करेक्ट आंसर बी जाएगा। सीखने का सभी कार्य उनके दिमाग के रूप में किया जाता है, ये वाला गलत है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को विविध तरीके से जोड़ना, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, विभिन्न मान। तो ए नंबर एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। असंदर्भित पाठ्यक्रम एकदम सही आंसर है। चलते फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी भागीदारी की आवश्यकता होती है। सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। तो प्रभावी अधिगम के लिए सक्रिय होगी फ्रेंड्स। 25 का ए आंसर जाएगा, सक्रिय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। संज्ञान और समस्या को प्रभावित नहीं करते, केवल रटने पर, गलत है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो 26 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। चिंतन और अधिगम के नियमित को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? त्रुटियों पर चर्चा, विश्लेषण, अर्थपूर्ण अधिगम को बदला जा सकता है, यही वाला सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेदों की प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है फ्रेंड्स? तो 28 का जिन लोगों ने अधिगम की सूचना प्रसंस्करण संवेदों को काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, ये वाला एकदम सही है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ विद्यार्थी कुछ संप्रत्यय के बारे में अपनी जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने के लिए, परिहार उन्मुख महारत के लिए, प्रदर्शन के लिए, परिहार उन्मुख लक्ष्य के लिए। तो महारत हासिल करने के लिए उन्मुख लक्ष्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नई शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम नहीं, बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने आज 7 जनवरी 2022 के 30 पृष्ठ समाप्त होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए, ऐसी प्रश्न पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न अच्छे लगे हैं। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।